विजयवर्गीय जी का भी ये कहना है कि मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए अगर इस तरह का कोई मिलावट करता है। आ, कैलाश विजयवर्गीय जी से मेरी भी इस विषय पे चर्चा हुई और मेरी उनसे विस्तृत चर्चा हुई है और मेरी और भी देश के कई धर्मगुरुओं से इस विषय पे चर्चा हुई है। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर हमला है। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ धोखा है। ये सनातन धर्म के खिलाफ एक षड्यंत्र है, एक साजिश है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इस साजिश में भारत के कुछ राजनीतिक दल और कुछ राजनीतिक नेता शामिल हैं। ये इंटरनेशनल साजिश है और वो साजिश है सनातन को तोड़ने की, वो सनातन को खत्म करने की और सनातन को भ्रष्ट करने की। तो कुछ राजनीतिक दलों को ऐसा लगता है, कुछ राजनीतिक पार्टियों को, कुछ राजनेताओं को और कुछ सनातन विरोधी लोगों को ऐसा लगता है कि सनातन को तोड़े बिना भारत को कमजोर नहीं किया जा सकता है। भारत को अगर कमजोर करना है तो सनातन को स्प्लिट करना पड़ेगा, सनातन को तोड़ना पड़ेगा, सनातन को खत्म करना पड़ेगा। इसीलिए भारत के कई नेता खुलेआम सनातन को मिटाने की बात करते हैं, खुलेआम सनातन को बर्बाद करने की बात करते हैं, खुलेआम सनातन को विभाजित करने की बात करते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा अफसोसजनक है कि भारत की भूमि, वो भारत जिस भूमि से सनातन उत्पन्न हुआ है, विश्व बंधुत्व का जो उद्घोष है वो भारत की भूमि से, वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र भारत ने दिया। जो सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता है, जो सनातन पूरे प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करता है, उस सनातन को बदनाम और बर्बाद करने के लिए, भ्रष्ट करने के लिए कुछ विदेशी ताकतें भी इसमें शामिल हैं। मुझे लगता है ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जिसमें भारत के कुछ नेता भी शामिल हैं। मैं भारत सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से बहुत ही विनम्रतापूर्ण आग्रह करता हूं कि इस प्रकरण की जांच कराई जाए, उच्च स्तरीय जांच हो, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ये हमारी आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ और षड्यंत्र है। इसलिए जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। दूसरा, मैं भारत सरकार से ये भी मांग करता हूं कि सनातन के संरक्षण के लिए, सनातन की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर कोई ठोस फैसला लिया जाए और जितने हमारे बड़े बड़े मठ मंदिर हैं वो सरकारों के नियंत्रण में हैं, सरकारों के नियंत्रण से उन्हें मुक्त किया जाए।